के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। कहानी कुर्सी की देख रहे हैं आप। महाराष्ट्र के बाद अब बात होने जा रही है उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव की, जिनमें से 3 सीटें ऐसी हैं जिससे लेकर तो अखिलेश यादव ये कह रहे हैं, उनकी पार्टी कह रही है कि यहां पर फिर से इलेक्शन कमीशन को चुनाव करा देना चाहिए, यहां पर हुआ चुनाव रद्द कर देना चाहिए। मीरापुर, कुंदरकी और सीसामऊ की हम बात कर रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या उन्हें डर है, कोई शंका है कि ये तीनों सीटें उनके पास से जाने वाली है। लेकिन दूसरी ही बात अखिलेश यादव ये कह देते हैं कि 9 की 9 सीटें वो जीतने वाले हैं। भाई अगर 9 की 9 सीटें आप जीतने वाले हैं तो 3 सीटों पर आप फिर से री इलेक्शन क्यों करवाना चाहते हैं। आप सुनिए अखिलेश यादव ने क्या बयान दिया और फिर इसके जवाब में केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कहा। कई बार हम लोगों ने देखा है कि सर्वे जो कहता है वो नहीं होता है। चैनल में भी कई बार बहुत सारे जानकार लोग जो समीक्षा करते हैं उसके हिसाब से भी नहीं होता है। जनता बदलाव चाहती है, बीजेपी हटे, यही सब चाहते हैं। और जहाँ तक यूपी की बात है, यूपी की जनता 9 की 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी को हरा रही है। इसीलिए आपने देखा कहीं ऐसा नहीं हुआ होगा जहां पुलिस प्रशासन को आगे कर दिया हो। आप सोचिए, लोकतंत्र में अगर पुलिस वोट डालेगी और अधिकारियों के माध्यम से दबाव बना जाएगा, फिर जनता का क्या। ये सीधे सीधे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो अधिकार मिला एक वोट डालने का, उसको ही छीनना चाहते हैं। और इसलिए छीनना चाहते हैं कि सरकार में रह करके बाकी सब अधिकार भी छीन लें। हम लोगों को उम्मीद है कि 9 की 9 विधानसभा की उपचुनाव की सीटें जीतेंगे। समाजवादी पार्टी का सुपड़ा उत्तर प्रदेश से साफ होगा। यह चुनाव हारने के बाद, यानी कल रिजल्ट आने के बाद की स्क्रिप्ट आज तैयार कर रहे हैं और श्री अखिलेश यादव जी मुद्दा विहीन है। पहले वही इस बात का जवाब दे कि उनके फर्जी पीडीए की आड़ में उनके साथ बैठ करके फोटो खिंचाने वाले समाजवादी पार्टी के गुंडे ने एक दलित की बेटी की हत्या की, उस पर उनका क्या जवाब है। यह जो भी घटनाक्रम है वह निश्चित तौर से चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया है और चुनाव आयोग ने जो आदेश दिया उसका पालन हुआ है। आपने अखिलेश यादव को भी सुन लिया, आपने केशव प्रसाद मौर्य को भी सुन लिया। हर्षवर्धन जी, सवाल ये, या तो 3 सीटों पर इलेक्शन फिर से हो जाना चाहिए क्योंकि उन्हें शंका है कि यहाँ पर फेयर इलेक्शन नहीं हुआ, लोकतंत्र को अपने हिसाब से तोड़ने बनोड़ने की कोशिश सरकार कर रही है, दबाव बनाया जा रहा है, मुसलमानों को वोट नहीं करने दिया गया। और फिर दूसरी बात कह रहे कि 9 की 9 सीटें जीत रहे हैं, दोनों में से कोई एक ही बात तो सही हो सकती है। नहीं, अगर वो जीत जाएंगे तो सब ठीक है, नहीं जीतेंगे तो कहेंगे देखिए मैंने कहा था, फिर से चुनाव करा दीजिए। तो एक तरह से वो अपना जिसको कहते हैं ना कि चित भी मेरी पट भी मेरी और सिक्का खड़ा हो गया तो बात अलग है। लेकिन अगर गंभीरता से देखें तो क्या पूरे सीसामऊ या कुंदरकी या मीरापुर में ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से चुनाव रद्द करना चाहिए। ठीक है, एक विपक्षी पार्टी होने के नाते आपको दबाव बनाना चाहिए, लेकिन आप ही को अभी 37 सीटें लोकसभा में इसी उत्तर प्रदेश की जनता ने जिता कर दिया और वही इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है और वही चुनाव आयोग है। अभी भी अगर है तो आप बताएंगे ना कि भाई इस बूथ पे इस समय ये गड़बड़ हुई, ये ईवीएम मशीन थी जिसमें हमें लगता है कुछ गड़बड़ हुई, तो उसके आधार पर चुनाव आयोग काम करता है। लेकिन जब ऐसे एकदम से कहा जाता है कि ना पूरा चुनाव रद्द करिए, तो ये मंशा पर ज्यादा सवाल खड़ा करता है और तब ये डर भी दिखाता है। हालांकि सीसामऊ और कुंदरकी मैं तो नहीं मान सकता कि समाजवादी पार्टी हारेगी। मतलब अगर हार जाएगी तो चमत्कार होगा। ठीक है, कई बार रामपुर हारे हैं, आजमगढ़ हारे हैं, लेकिन उसमें क्या होता था कि मुस्लिम वोटों के डिवीजन के लिए वहां गुड्डू शाह जमाली थे, यहां खुद आजम खान एक तरह से दूसरे तरह की भूमिका निभा रहे थे। यहां कुछ ऐसा होता हुआ मुझे नहीं दिखता है। तो कम से कम सीसामऊ कुंदरकी तो पक्का जानिए जीत जाएंगे अखिलेश, जीत जाएंगे, चुनाव रद्द हो या ना हो। रशीद जी, क्या टेक है आपका। नहीं, देखिए, जो एक बात है लोकतंत्र में, चाहे वो उपचुनाव हो, उसको इलेक्शन कमीशन को अच्छे ढंग से कराना चाहिए। जिस तरीके के हमने दृश्य देखे वो बड़े दुर्भाग्यपूर्ण थे लोकतंत्र के लिए। हार जीत की अपनी बात है। दूसरी बात यह है कि हमें लगता है उपचुनाव को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में जो 400 असेंबली सीटें हैं उसमें 9 सीटों का बहुत बड़ा इस तरह का उलटफेर नहीं दर्शाएगा। हाँ, प्रतिष्ठा की जरूर बात है। अगर जैसे हम कहते हैं अगर भाजपा 6 सीटें जीत जाती है तो ये योगी आदित्यनाथ के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। अखिलेश यादव के बाद तो बहुत सारे वो हैं, वो अभी इसकी बात कर रहे हैं, फिर वो कह देंगे कि इलेक्शन में धांधलेबाजी हुई, ईवीएम ने ठीक से काम नहीं किया। वो विपक्ष उसके लिए पूरी तरीके से तैयार है। आप बिल्कुल इस बात में आप निश्चिंत रहें।
ये लेकिन हर बात पे इलेक्शन कमीशन पर दोषारोपण करना, हम अगर इन सीटों की बात कर रहे हैं विजय जी, तो ये वो सीटें हैं जहां पर ऑलरेडी अखिलेश यादव बहुत मजबूत है, तो फिर वो क्यों इतने विचलित हो रहे हैं? ऐसा तो नहीं उनको ये लग रहा है कि उनका पीडीए उतना काम नहीं किया है और ये कटेंगे बटेंगे वाले नारे ने जातियों को वापस से एकजुट कर दिया है, हिंदुओं को कंसोलिडेट कर दिया है? अभी पिछली बार भी हम जब महाराष्ट्र की बात कर रहे थे तो समीर जी ने कहा ही था कि वो प्रायश्चित वाला मसला है, और वो मसला तो अब नहीं चल रहा क्योंकि जनता में चल रहा है कि नहीं चल रहा है, लेकिन खुद पॉलिटिकल पार्टीज ने उससे विड्रॉ कर लिया। इस चुनाव में तो संविधान की आरक्षण की बात नहीं हुई है और वो परेशान। शुरुआत में केशव जी ने भी हाथ खींचे थे, लेकिन फिर वो साथ भी तो हो गए थे। साथ हो गए थे, तो वो चर्चा वहाँ पर नहीं हो रही है। और मुझे नहीं लगता कि ये जो सीट्स हैं उनमें कोई बहुत बड़ा फेरबदल होने वाला है। समाजवादी पार्टी की मजबूत सीटें, यदि बड़ा बदल हो गया, क्योंकि अखिलेश जी, मुझे लगता है कि हर्षवर्धन जी शायद ज़्यादा जानते हैं, मुझसे तो ज़्यादा ही जानते हैं अखिलेश जी, उनको मन में डर लग रहा होगा कि ये सीटों पर कुछ हो रहा है, तो हो सकता है फेरबदल हो जाए। बाकी नेता तो सबसे ज़्यादा जानता है। हाँ, तो मौजूदा संभावनाओं में नहीं लगता कि अखिलेश जी का कोई बहुत बड़ा नुकसान इन उपचुनावों में होने वाला है। उसके बावजूद इतने परेशान है। देखिए, अखिलेश यादव ने तैयारी करके रखी है। जिन सीटों पर वो चुनाव हारेंगे वहां पर वो कह देंगे जिन सीटों पर चुनाव हार सकते हैं, चले उन सीटों की बात कर लेते हैं। देखिए, मुझे लग रहा है कि 5 सीटों पर तो चुनाव निश्चित रूप से हारेंगे। जैसे गाजियाबाद तो तय हारेंगे, फूलपुर तो तय वो हारेंगे। उन्हें डर ये है कि जिस सीट पर उनको लग रहा था कि उनकी जीत सुनिश्चित है, जैसे उन्हें लग रहा था कि कुंदर की वो जीतेंगे, मीरापुर वो जीतने जा रहे हैं, और जिन सीटों पर उन्होंने कहा सीसामऊ जो इरफान सोलंकी की सीट रही है, उनके वहां से उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही, जहां से उनको लग रहा था कि ये सीट जीतेंगे, उन्हें डर है कि वहां और जिस तरह से वोटिंग परसेंटेज आया है, देखिए ना, गाजियाबाद में 33% का वोट पड़ा है खाली। तो अखिलेश यादव को डर है कि कहीं ये सीट ऐसा ना हो कि मैं चुनाव हार जाऊं। तो उन्होंने पहले से इसकी भूमिका, आप वोटिंग के पहले देखिए वो जिस तरीके से माहौल बना रहे थे। और उसके पहले का भी एक उदाहरण में मुझे शायद याद आ रहा है कि मधेपुरा की सीट थी जब लालू प्रसाद यादव और शरद यादव चुनाव लड़े थे। उस चुनाव में शरद यादव भूख हड़ताल पे बैठ गए थे वोटिंग के बाद कि पूरी बूथ कैप्चरिंग हुई है, फर्जी वोटिंग हुई है और ये धांधली भी है। जब चुनाव परिणाम आया तो शरद यादव जीत गए, तो उनसे कहा गया तो आपने तो कहा था धांधली भी है, तो बोले नहीं, ये चुनाव जो परिणाम आया वो ठीक है, मुझे स्वीकार है। तो मुझे लग रहा है कि उसी पैटर्न पर अखिलेश यादव चल रहे हैं। जिन सीटों पर जीत जाएंगे तो वो कह देंगे कि इतना करने के बाद भी हम जीते, अगर पूरा वोटिंग होती तो हम लाखों वोट से जीतते हैं, ये हमारी जनता की मेहनत है। नहीं तो ईवीएम हैक है, हारेंगे तो कह देंगे जनता को निकलने दिया, पुलिस ने बैरिकेड लगा दिए थे, रिवॉल्वर हवा में तलवाई, जो उन्होंने एक झूठा वीडियो चलाया कि भाई रिवॉल्वर दिखा के वोटर्स को जाने नहीं दिया, मतदान नहीं करने दिया गया, और उसके कारण हम चुनाव हार गए हैं। और फिर वो चुनाव आयोग के पास लिखेंगे, फिर पूरा विपक्ष इकट्ठा होगा, फिर इस चीज को लेकर पत्रकार वार्ता होगी। तो मुझे लग रहा है उन्होंने भूमिका तय कर ली है। अखिलेश यादव को यह डर सता रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि इस बार वो चुनाव हार जाए। तो जो नैरेटिव उनको लग रहा था कि उत्तर प्रदेश का जो चुनाव परिणाम आया था लोकसभा की 37 सीटें अगर वो जीत गए, अगर वो चुनाव हार जाते हैं, तो ये संदेश चला जाएगा कि वो एक तुक्का था, वो अब कंटिन्यू 2027 तक नहीं रहने वाला है। अखिलेश यादव को यही डर है कि ये जीतेंगे तो वे कह पाएंगे देखिए लोकसभा भी हम जीत रहे हैं और विधानसभा हम जीत रहे हैं, लेकिन सर जो वोटिंग परसेंटेज, मैं रशीद जी आप ही के पास आ रही हूँ, लेकिन वोटिंग परसेंटेज को लेकर जो बात हो रही है, महाराष्ट्र में वोटिंग परसेंटेज बढ़ा तो सत्ताधारी पार्टी खुश हो गई है, हमारे पास आ रहा है। यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज घटा, उस हिसाब से तो फिर बीजेपी को परेशान हो जाना चाहिए कि हमारा वोट जो है वो घट गया। परेशान समाजवादी पार्टी हो रही है। ये वोटिंग परसेंटेज के बढ़ने से वोट मिलने और ना मिलने का कनेक्शन क्या है? जी देखिए, वोटिंग परसेंटेज को लेकर के उसका नतीजा तय करना मुझे लगता है बेईमानी है। बहुत बार ऐसा भी कहा जाता है, और हर्षवर्धन जी का उत्तर प्रदेश में ऐसा अनुभव भी रहा होगा, कहा जाता है कि जो होता है, जो मतलब गैर भाजपा या जो जैसे अल्पसंख्यक हैं या पिछड़े हैं या समाजवादी पार्टी, ये लोग जाके अपना वोट पूरा डलवा देते हैं। इस तरह की बात कही जाती है कि ताकि दूसरे लोग भी आकर के सब लोग वोट डालें। तो इस तरह के आर्गूमेंट दिए जाते हैं। देखिए, उपचुनाव को मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि लोकसभा चुनाव का कहें कि लोकसभा चुनाव का ये बदला है या काउंटर है, वो कभी नहीं हो सकता। लोकसभा के चुनाव में जो हुआ वो एक पत्थर की लकीर है, एक सनद है, उसी तरीके से जैसे विधानसभा के चुनाव में होता है। तो इसको हम उसके ऊपर कोई तर्क नहीं दे सकते कि ये लोकसभा के चुनाव का जवाब है या विधानसभा के चुनाव, आने वाले विधानसभा का एक हमें दृश्य दिखाता है, एक ट्रेलर है। ये नहीं है, वो चुनाव है, महत्वपूर्ण है और उसमें समाजवादी पार्टी की प्रतिष्ठा है। लेकिन आप जानते हैं कि उपचुनाव में हमेशा सत्ताधारी पक्ष जो होता है उसको थोड़ी बहुत बढ़त होती है, और ऐसी जगह पर जहां साम दाम दंड भेद सबका खुलेआम इस्तेमाल हो रहा हो। लेकिन यहाँ पर हर्षवर्धन जी कह रहे हैं कि 3 सीटें तो सीधी सीधी ऐसी है जहां पर समाजवादी पार्टी को पूरी एज है, जहां उन पर जीतने की पूरी संभावना है। वहां अगर भारतीय जनता पार्टी क्लोज कॉन्टेस्ट में भी लेकर आ जाती है समाजवादी पार्टी को, तो ये भी बहुत बड़ी बात होगी। गलत तो नहीं कह रही हूँ?
नहीं नहीं बिल्कुल। और उसमें मतलब करहल सीट अगर कोई कहे कि वो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की सीट है, करहल पर ही वो दलित बच्ची थी जिसकी हत्या कर दी गई और जिसको केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के गुंडों ने मार दिया। हालांकि वो आरोप लगा रहे हैं, ये तो पुलिस जांच करेगी, तय करेगी क्यों, लेकिन वो यही था कि उसने कहा कि हम भाजपा को वोट देंगे। तो करहल है, कुंदरकी है, सीसामऊ है। अब कटेहरी पहले भाजपा के लिए कठिन थी, लेकिन अंबेडकर नगर की ये सीट हो सकता है कि थोड़ा ठीक हो जाए। फूलपुर सीट पर उनका अपना प्रत्याशी खराब था, मुस्तफा सिद्दीकी 3-4 हजार वोट से जीते थे, वहां से प्रवीण पटेल जो अभी सांसद हो गए। मंझवा मिर्जापुर की सीट है, वो भले भारतीय जनता पार्टी और अनुप्रिया पटेल की पार्टी के लिहाज से एक बेहतर सीट हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं कि किसी सीट पर कोई कमजोर है। खैर अलीगढ़ की सीट है, तो एक तरह से कहें कि यहां पर 4 ही सीटें हैं जो भाजपा के पक्ष की हैं, 5 या उससे ज्यादा सीटें सपा के पक्ष की थी। अगर ऐसे में 5 या उससे ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो वो एक जिसको कहें कि लोकसभा चुनाव का कोई बदला नहीं होता है, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद वो मोमेंटम रुका है, उस पर असर पड़ा है, ये तो कहा ही जाएगा। ये कहा चुनाव ऐसे ही तय होता है। रामगोपाल यादव क्या कह रहे हैं, जरा उन्हें भी सुनते हैं, उनको जवाब दे रहे हैं ब्रजेश पाठक। दोनों बयान आप सुने। वोट से ज्यादा कीमती कोई चीज नहीं होती है लोकतंत्र में, और आपका वोट अगर छीनने की कोई कोशिश करे तो मैंने प्रेस वालों से भी कहा कि मैं अपने कार्यकर्ताओं से चाहूंगा कि वोट को जान से भी ज्यादा कीमती समझ के उसकी रक्षा करें। जब लोग सारे नियम कानून तोड़ने लगे, पुलिस वोट डालने लगे, सत्ता का दुरुपयोग करके लोग मनमानी करने लगे, तो उसका इलाज केवल जनता होती है। बांग्लादेश में क्या हुआ? बांग्लादेश में जो प्रधानमंत्री थी वो कई बार से हो चुकी थी, और पिछले 2 टर्म से तो कोई चुनाव नहीं होने देती, कोई चुनाव नहीं। आपको नहीं मालूम होगा, जैसा हमारे यहाँ कुदरकी और मीरापुर में हुआ ऐसा बांग्लादेश में हो रहा था। तो लड़के सड़क पर निकल आए और राष्ट्रपति को भागना पड़ा और सरकार बदल गई। लेकिन आपने कुंदरकी और मीरापुर सीट को दोबारा चुनाव के लिए ट्वीट किया, तो आपको क्या लग रहा है कि ऐसी कौन सी कमियां रही जिनको दूर करने की अब जरूरत थी? सरकार वोट डालने नहीं दे रही किसी को, खुद वोट डाल रही। इलेक्शन कमीशन को स्वतः संज्ञान लेकर इसको रद्द कर देना चाहिए। समाजवादी पार्टी अपनी संभावित हार को 23 तारीख को आती देख रही है, उससे घबरा करके केवल फेस सेविंग के लिए इस प्रकार के वो बयान दे रहे हैं। जनता ने उन्हें बुरी तरह नकार दिया है और इनको प्रदेश की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। और गुंडई अराजकता जितनी जब सपा पावर में आई है, हमेशा गुंडों को आगे बढ़ने का अवसर समाजवादी पार्टी ने दिया है। लोकसभा चुनाव में उनको जीत मिली तो यही प्रशासन, यही मशीनरी अच्छी थी, और जब विधानसभा चुनाव के जो उपचुनाव 9 सीटों पर हुए हैं, जनता ने उनको नकार दिया, उनकी कलई खुल गई है, तो इसी सिस्टम को खराब बता रहे हैं। कुंदरकी जिस सीट को वो बता रहे हैं, कुंदरकी पे मैं स्वयं गया था, अल्पसंख्यक सम्मेलन था और बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के भाई बहनों ने उसमें भागीदारी की थी। आप उसके फुटेज देख लीजिए। मुस्लिमों ने खुद ही मन बनाया कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का साथ देंगे, 9 की 9 सीटें जीतेंगे, परिणाम आने दीजिए। ब्रजेश पाठक कह रहे हैं 9 की 9 सीट जीतेंगे विजय जी, ये भी अति हो गया। जैसे अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 9 की 9 वो जीतेंगे, ये भी 9 की 9 जीतेंगे। 18 सीटों पर तो चुनाव हो नहीं रहा है कि दोनों ही जीत जाएंगे। लेकिन अगर आप जैसे भी चर्चा कर रहे थे कि 5 सीटें ऐसी है जहां पर बीजेपी को एज है, वो 5 सीटों पर एक बार डिस्कस कर लेते हैं। और क्या वाकई में ये जो जाति के खांचे में बांटने की कोशिश लोकसभा चुनाव के दौरान सफल हो गई थी, पीडीए कामयाब हो गया था? अगर ये नतीजा रहता है जो एग्जिट पोल कह रहे हैं, इसका मतलब तो ये है कि पीडीए फ्लॉप हो गया, बाबा का जलवा कायम हो गया। एक बात तो ये समझ लीजिए कि जो जाति वाला मसला था, संविधान बदलने का मसला था, आरक्षण खत्म करने का मसला था, वो इस इलेक्शन में इशू ही नहीं बनाया। और उन्होंने ही नहीं बनाया जिन्होंने इसको इशू बनाया था। ऐसा नहीं कि जनता ने बनाया, सपा ने नहीं बनाया, इंडिया ब्लॉक ने नहीं बनाया, तो इसलिए वो इशू ही नहीं है। तो अब सीधी दूसरे तरीके से लड़ाई हो रही है। अब उसमें योगी आदित्यनाथ जी का जो बटेंगे कटेंगे का फार्मूला है, क्या वो उससे और ज़्यादा उस पर असर डाल रहा है? नए जो समीकरण बन रहे हैं उसमें क्या फ़ायदा होगा? इसलिए कोई बहुत मुश्किल नहीं है। लेकिन जो 4 सीटें अखिलेश जी के पास हैं, 5 सीटें, वो मजबूत सीटें हैं, वो समाजवादी पार्टी का गढ़ है।
अब उसमें भी मुझे कोई इतना बड़ा बदलाव नहीं लग रहा कि कोई ऐसा हवा बदल गई हो कि वो योगी आदित्यनाथ जी के लिए होगा। उसमें एक आध सीट पर कोई हो सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये हाइप देना कि बीजेपी 5 सीटें जीत लेगी तो बड़ा काम हो जाएगा। बीजेपी के पास 5 सीटें हैं ही। ये पहले क्लियर कीजिए आप बात कि बीजेपी के पास 5 सीटें हैं तो 5 सीटें लाके कोई कमाल नहीं कर रही, और समाजवादी पार्टी के पास 4 सीटें हैं। तो अब वो बीजेपी यदि उसमें से 1 सीट और ले आती है तो वो एक अच्छी बात होगी। और योगी आदित्यनाथ और बीजेपी इस समय एज पर है, आगे है। हो गई, फूलपुर हो गई, 3 और सीटें, इनमें से एक आरएलडी की हो गई और एक संजय निषाद की हो गई। संजय निषाद मीरापुर, हाँ, तो मीरापुर हो गई तो 5 सीटें तो उनके पास हैं ही। लेकिन 9 में से 5 सीटें बीजेपी के पास हैं। 2022 के हिसाब से ठीक है, लेकिन अभी 2024 का जो परिणाम आया था और जिस तरीके से 37 सीटों और 33 सीटों का परिणाम आया है, और समाजवादी पार्टी जिस तरीके से उन्होंने माहौल बनाया है कि बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी वो वाला माहौल अब है नहीं ना, वो माहौल नहीं है। पूरा पीढ़ी हमारी तरफ आ चुका है भारतीय जनता पार्टी से, और जो लगा भी कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अयोध्या सीट हार जाती है, जिस तरीके से 33 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चली जाती है, तो ये जो माहौल बना है मुझे लग रहा है। थोड़ी देर पहले कह रहे थे ना कि रामपुर और आजमगढ़ में अगर हो सकता है तो फिर कहीं भी हो सकता है, लेकिन अयोध्या में तो वो तो पार्टी की ही गलती रही कि उन्होंने कैंडिडेट को अपने चेंज नहीं किया, वहां पे जो नाराजगी थी उससे दूर नहीं किया गया। अयोध्या से बाकी सीटों को कंपेयर नहीं कर सकते। मीनाक्षी, अगर गलतियां ना हो तो मतलब हार जीत फिर कैसे होगी? गलतियां होती तभी तो उसका परिणाम भुगतना पड़ता है। देखिए, बात जो एक संविधान के बारे में हमारे मित्र विजय जी ने कहा, देखिए लोकसभा के चुनाव में अगर आप कहें राजनीतिक रूप से कि संविधान को खतरा है, ये सब चीजें हैं, उसका एक असर हो सकता है। उपचुनाव में, विधानसभा के चुनाव में अगर आप कहेंगे कि साहब संविधान खतरे में है, तो उससे तो कोई संविधान बदलने नहीं वाला, ना लोकसभा में बदलने वाला है, ना विधानसभा में बदलने वाला है। तो वो बातें वहां पर उस चीज का इम्पैक्ट नहीं होगा। बिल्कुल, तो इस संविधान का एक अक्षर नहीं, वो एक गलत, मैं तो आपको बात बता रहा, नैरेटिव की बात थी। और वो कभी भी सरकार जो है वो सरकार के पास में पावर होती है, वो कानून ला सकती है, किसी पे उस पर चर्चा हो जाती है। और बहुत सी चीज़ों में हम देख रहे हैं कि उसमें बात हो रही है, जनमत जो भी हो, लेकिन एक सरकारें उसका उस तरह के कानून लाती हैं। मेरा कहने का तात्पर्य है कि उपचुनाव को हम उस तरह के राजनीतिक रूप से इतना महत्व ना दें जो उतना डिजर्व नहीं करते। वो उपचुनाव है, उससे कोई वहां पर राजनीतिक कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि समाजवादी पार्टी सत्ता में आ जाएगी या, हाँ, योगी आदित्यनाथ के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और उनके लिए जो उनका हम पूरी बात करते हैं दिल्ली में, और 27 और 29 तमाम जो हम साल याद करते हैं, उसके में एक महत्वपूर्ण ये होगा, अगर उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, अगर अखिलेश की ही चली 9 के 9 जीत गए, तो जरूर जो है योगी के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह उठेगा और फिर वहां उठापटक अंदर की शुरू हो जाएगी। ये इसका मतलब ये हर्षवर्धन जी, 5 में से अगर बीजेपी कम हो जाती है तो फिर कहानी उल्टी हो जाएगी। ये भी हो सकता है। निश्चित तौर पर अगर भारतीय जनता पार्टी कम सीटें जीतेगी तो सवाल खड़े होंगे, नए सिरे से समीक्षा होगी। और अगर भारतीय जनता पार्टी ज्यादा सीटें जीतेगी तो जो अलग अलग तरह की अफवाहें चलाने की कोशिश होती है उस पर पूरी तरह से विराम लगेगा। और कोई भी पार्टी वो अपने, जिसको कहें कि अपनी रणनीति के लिहाज से तय करती है। यह संभव नहीं कि दूसरी पार्टी का अध्यक्ष या मुख्यमंत्री बना दे, लेकिन हाँ, जब ऐसी अफवाहें चलती हैं तो उसका लाभ वो लेने की जरूर कोशिश करते हैं, और उनको करना भी चाहिए राजनीतिक तौर पर। यही तो राजनीति। और जो रशीद जी कह रहे हैं तो उसमें एक लाइन जुड़ी, इसमें तो मिल्कीपुर भी शामिल नहीं। मिल्कीपुर भी नहीं है। और अभी तो लेकिन गाजियाबाद बड़ी चिंता का विषय होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के लिए, जहां सबसे कम वोट, तो वो बीजेपी के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। डेमोक्रेसी के लिए तो चिंता का विषय है ही कि मतलब 33% गाजियाबाद जैसे शहर में। तो नहीं, वो जनता भी मान के चल रही है कि ये तो भाई बीजेपी की जीती हुई सीट है, ना निकलना चाहिए। बिना वोट डाले तो कोई नहीं जीतता ना, बिना वोट डाले नहीं जीतते। लोकसभा में भी तो यही मान लिया था। अच्छा, अगर हम जाति के समीकरण के लिहाज से भी बात करें विजय जी, तो दलित जाति ये किसके साथ खड़ी हुई दिखाई दी, या अगर हम कहें ओबीसी, ये फैक्टर किसके साथ काम कर गया? इस एग्जिट पोल के हिसाब से आपको क्या दिखाई देता है? जेवीसी कह रहा है बीजेपी को 6 सीटें आ रही है, मेट्राइज कह रहा है 7 आ रही है, मेट्राइज समाजवादी पार्टी को 2 और जेवीसी 3 दे रहा है। ये जो पूरा बदलाव लोकसभा चुनावों में हुआ था उसमें से बहुत सारा वोट वापस भारतीय जनता पार्टी के पास आ गया, दलित और ओबीसी पहले भी वोट दिया गया। क्या काम किया ऐसा बीजेपी ने? कोई काम नहीं किया। वो काम अपने आप, यही वाला जो रशीद साहब कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक बात होगी कि विधानसभा चुनावों में वो मुद्दा नहीं चलेगा संविधान आरक्षण का, लेकिन उससे एक ये माहौल बन गया कि भाई ये लोग ये कह रहे थे कि संविधान बदलेगा, आरक्षण खत्म होगा, वो काम नहीं हुआ 4 महीने में। जो नाराजगी सबसे ज्यादा ओबीसी को या दलित को थी, पिछड़े को थी कि भाई आरक्षण खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो नहीं हुआ 4 महीने में। तो वो पहले भी वोटर तो बीजेपी के पास था, वो उस एक बड़े डर की वजह से इधर गया था। जब वो डर उससे लगा कि ये बेमायने है
तो उसमें से जरूरी नहीं कि 100% आया हो, 50% 60% वो वापस लौट कर आया, ऐसा मुझे लगता है। वो तो नतीजे आएंगे तब समझ में आएगा कि कितना वो वापस लौटा है कि नहीं लौटा है। ये बटेंगे कटेंगे वाला नैरेटिव चला है? नहीं, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने भूल सुधार किया। जो 2024 का जो परिणाम आया था और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में थी कि भाई जिस तरीके से राम मंदिर का निर्माण हो गया, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ का कार्यकाल है, विपक्ष में कोई है नहीं, तो हम 80 में से 70 से 72 सीटें हम जीतेंगे। 2014 और 2019 का परिणाम लोकसभा का जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के फेवर में था, तो कोई कारण नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी को लग रहा था कि उत्तर प्रदेश में कोई बुरा परिणाम हमारे खिलाफ जाएगा, और बहुत आराम से भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश को लिया था। जिस तरीके से 2024 का परिणाम आया उसके बाद मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को लगा कि एक तगड़ा झटका लगा है, और उसके बाद उन्होंने जो गलतियां हुई है, जो भूल सुधार करने की कोशिश की, कि जिस तरीके से अखिलेश का पीडीए चला, तो संघ ने जो दलितों के बीच में काम किया, ओबीसी के बीच में काम किया, ये बताने की कोशिश की कि जो वही संविधान खतरे में है और आरक्षण हट जाएगा, ये जो नैरेटिव था ये नहीं है। और मुझे लग रहा है कि अब मतदाताओं को भी लगा होगा कि 2024 में हमने अपना जो गुस्सा था वो उतार दिया। भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है, वो गठबंधन की सरकार है एनडीए की केंद्र के अंदर, विधानसभा में अब ऐसा कुछ होगा नहीं हमारे वोटर से। तो मुझे लग रहा है कि जो तात्कालिक गुस्सा था वो लोकसभा में निकल गया, उनकी जो नाराजगी थी, तो वो जैसा प्रेशर कुकर का होता है कि सीटी में एक बार का निकल गया, अब उसके बाद इतनी नाराजगी नहीं रही। जमीनी स्तर पर अखिलेश यादव बहुत कॉन्फिडेंट रहे उसके बाद कि ज्यादातर सीटें मेरे प्रभाव की है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी का आधार नहीं है, तो अखिलेश ने भी उसको उस हिसाब से उतना एड्रेस नहीं किया। ये उस तरीके से कि अगर नाराजगी दूर नहीं की जाती तो फिर बीजेपी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता था। जैसे सीटें निकल जाने के बाद भी अगर आप आंच पर ही कुकर को छोड़ देंगे तो फिर खिचड़ी जल जाएगी। देखते हैं क्या नतीजा आएगा। समीर जी का कोर वर्ड जो है, कोर वर्ड इस इलेक्शन का है प्रायश्चित। प्रायश्चित।